ये डोली दवा के पास में जोधपुर से जो केमिकल युक्त गंदा पानी किसानों के खेतों के अंदर आ रहा है, उससे संबंधित जो समस्या है, लंबे समय से किसान संघर्षरत है और उनकी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। इसलिए अभी इसके लिए आने वाली 1 तारीख को बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन रख रहे हैं ताकि सरकार को सचेत कर सकें। किसान बहुत परेशान है, कई बार अल्टीमेटम देने के बाद में इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज किसानों की हालत बहुत ख़राब है। गांव के अंदर 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। इतने मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रखा है और दूषित पानी की वजह से किसानों के जो परंपरागत वाटर स्टोरेज है, पानी के टांके हैं, तालाब है, नालियाँ हैं, सारे दूषित हो चुके हैं और किसानों का जीना दुर्लभ हो रखा है। इस वजह से अभी विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और 1 तारीख के दिन बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया है। इसके साथ साथ में बालोतरा पाली से जो दूषित पानी निकल रहा है फैक्ट्रियों का, उसने किसानों के खेत ऊपर बहुत ही कहर बरपा रखा है। किसान भूमिगत जल स्रोत, कुएं वगैरह, उनका पानी दूषित हो गया है और कई बार एनजीटी के अंदर भी मामला गया, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने के बाद में भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। और इसके साथ साथ में और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे यहाँ केएन वेदांता के द्वारा जो तेल दोहन का कार्य किया जा रहा है, मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल, इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर कुओं का पानी बहुत दूषित हो चुका है। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी इन दोनों मामलों को उठाया था। तो केएन के क्षेत्र के अंदर अभी टीम आई है एनजीटी की, वो काम इधर सैंपल वगैरह लेके गई और वाकई में उस टीम को लगा कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है कंपनियों द्वारा और जो वेस्टेज है ऑयल का, क्रूड का वेस्टेज, वो वापस ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और कम दूरी पे डालने की वजह से किसानों का के ट्यूबवेलों के अंदर वो गंदा केमिकल युक्त पानी आने की वजह से खेत बंजर हो गए हैं, किसानों की हालत बेहाल है और कंपनियां रोजगार के क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही है और स्थानीय लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, हर दृष्टि से इनका शोषण हो रहा है। इस वजह से आने वाली 1 तारीख को बड़ा विशाल प्रदर्शन रखा गया है। हालात बेहद चिंताजनक है। मैं गया वहाँ, मौके पे जाके आया, वहाँ लोगों के अंदर, घरों के अंदर रहना मुश्किल हो गया है। स्कूलों के अंदर पानी भर गया, हॉस्पिटल के आगे पानी भरा हुआ है, आंगनवाड़ी के अंदर वगैरह सारे पानी के अंदर डूबे हुए हैं। 5-6 गाँव के तो हालत बहुत ही ख़राब है और लोग अब पीने के लिए पानी के अंदर चलकर दूर से पानी लाना पड़ता है और खाना बनाना भी लोगों का मुश्किल हो रखा है। मैंने प्रशासन से बात भी की, अस्थायी समाधान निकालने के लिए उनको बोला गया कि कैनाल वगैरह बना के, जेसीबी से रास्ता बना के गांव को खाली किया जाए, लेकिन अभी तक खाना पूर्ति हुई है, कोई स्थायी समाधान उसका निकला नहीं है। तो वहाँ की स्थानीय विधायक का कहना है कि वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जिससे पानी साफ। स्थानीय विधायक चाहे कुछ भी कहते, लेकिन हालत वहाँ बहुत ही चिंताजनक है और ट्रीटमेंट प्लांट बालोतरा के अंदर लगा हुआ है या जोधपुर के अंदर लगा हुआ है, वो खाली खाना पूर्ति है, उसको चलाया नहीं जा रहा है और वो प्लांट लगे हुए हैं, उसकी बहुत ही कम कैपेसिटी के प्लांट है, उसके 10 गुना ज़्यादा कैपेसिटी के बड़े प्लांट लगाएंगे तभी इनका समाधान हो पाएगा। और प्लांट लगने से कोई समाधान नहीं है, प्लांट टाइम टू टाइम चलना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए। और उसके अलावा दवा के पास में, दवा से आगे वहाँ भी अवैध रूप से फैक्ट्रियाँ भी बनाई हुई है कुछ खेतों के अंदर, जिनका कोई कंट्रोलिंग नहीं है और इस वजह से वो भी पानी इसके साथ में आ रहा है। तो इसकी तरफ प्रशासन या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई ध्यान नहीं दे रहा है और स्थानीय विधायक ने जो वहाँ लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग वहाँ गए थे अपनी मांग रखने के लिए, लेकिन उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना ये बहुत ही गलत है, लोगों के साथ नाइंसाफी है और लोगों की बात सुनने के बजाय उनको अलग से डराया धमकाया गया कि आप हाईवे जाम करने का मुकदमा उनके ऊपर लगाया और हर तरीके से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय विधायक और गवर्नमेंट कोई उसके स्थायी समाधान के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए ये बड़ा प्रदर्शन का कदम उठाना पड़ा। एनजीटी पे लगातार फटकार लगा रही है, प्रशासन
कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे स्थायी समाधान के लिए? पूरा वो जो भी केमिकल इकाइयां हैं, जो कपड़ा उद्योग की इकाइयां हैं, वो उनके ऊपर हैवी पड़ रही है। किसी न किसी कारणवश उनके दबाव वो सही ढंग से काम कर नहीं पा रहे हैं, कि अपने हिसाब से मैनेज कर ले रहे हैं अधिकारियों को। इस वजह से ये हो नहीं पा रहा है, लेकिन जनता जागरूक है और अब की बार ये मुहिम हाथ में ली है तो इसको समाधान करा के ही दम लेंगे। सितंबर में एक दिन का ही कार्यक्रम है, मतलब प्रदर्शन या फिर लगातार वहाँ पे? वो तो अभी बाद में डिसाइड होगा जब शुरू होगा, पर 1 तारीख से बड़ा प्रदर्शन है और स्थायी समाधान के लिए प्रदर्शन है। सर, बाड़मेर जैसलमेर बलौदा लोकसभा क्षेत्र में ये जो समस्या है जल भराव वाली, जो गाँव की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन अभी बाड़मेर के लोग सक्षम हैं और अगर वैकेंसियां निकाल के खाली पदों को भरा जाए तो भर सकते हैं। पास में यहाँ बाड़मेर की भी समस्या है। कुडला के बाड़मेर के सीवरेज का पानी कुडला के ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाता है और वहाँ सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं होता है पानी, और खुले में छोड़ दिया जाता है। जो बड़े बड़े मच्छर हैं, मलेरिया के प्रकोप फैल रहे हैं। तो ये बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत विकट समस्या है गंदे पानी की, दूषित पानी की। तो इसका स्थायी समाधान होना बहुत ही जरूरी है। आपने अपनी लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के बाद कितने सरकार उसकी स्थिति खराब है और बाकी बिजली विभाग के अधिकारियों से, हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाकर व्यक्तिगत मिलकर उनसे मुलाकात करके इन समस्याओं का समाधान के लिए कई बार चर्चा की है। मेरा सवाल आकस्मिक निरीक्षण का है, अधिकारियों को बुलाने